प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। साथियों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन और चमत्कारी समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग से एक विशेष वस्तु को उठाकर अपने घर में उचित स्थान पर रखने से धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्त पर बरसती है और उसकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। सनातन धर्म में शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक आध्यात्मिक महत्व होता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु शिवालयों में जाकर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शिव पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, घर में बरकत नहीं होती, कार्यों में बाधाएं आती हैं या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो सावन का यह पवित्र महीना आपके लिए अत्यंत शुभ अवसर लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों को केवल आध्यात्मिक सुख ही नहीं बल्कि सांसारिक सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मान्यता है कि सावन के इस पावन महीने में एक विशेष अद्भुत दिन आपको चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी टोक के सीधे शिवालय जाना है और शिवलिंग से एक ऐसी गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आनी है जिसके बारे में संसार का कोई भी साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। याद रखिए, इस गुप्त चीज को उठाने की एक बेहद कड़क विधि है, एक विशेष नियम है और इसे घर लाने के बाद कहाँ रखना है, कैसे स्थापित करना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज प्रार्थना टीवी पर आपको मिलने वाली है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा रहे होंगे तो आपके दिल में केवल महादेव का वास होना चाहिए। जुबान पर एक विशेष बीज मंत्र होना चाहिए और इस क्रिया को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना और घर आने तक आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है, यहां तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। ये गुप्त चीज क्या है, इसे कब उठाना है और ये कैसे रातों रात आपके भाग्य को चमकाकर आपको करोड़पति बना, इसका पूरा रहस्य हम वीडियो के उत्तरार्ध में यानी ठीक 5 से 6 मिनट के बाद पूरी प्रामाणिकता के साथ खोलेंगे। इसलिए प्रार्थना टीवी के इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले प्रार्थना टीवी के सभी दर्शकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर साल 2026 का ये सावन का महीना इतना खास, इतना दुर्लभ और इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और सनातन धर्म के महान पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक पूरे ठाठ के साथ चलेगा। इस पूरे भक्तिमय, अलौकिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सराबोर महीने के दौरान कुल 4 बेहद मुख्य, सिद्ध और परम कल्याणकारी सावन सोमवार पड़ेंगे। प्रार्थना टीवी के सभी निष्ठावान दर्शकों को हम बता दें कि इन विशेष व्रतों की पावन तिथियां आप नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को आएगा।
तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों स्कंद पुराण, लिंग पुराण और साक्षात शिव पुराण के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार पर सूर्योदय से लेकर शाम तक उपवास रखने, फलाहार करने और अखंड शिव नाम का जाप करने की परंपरा है। इस पावन काल में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर केंद्रित हो जाती हैं। यही कारण है कि भक्तगण सुबह 5:44 AM से लेकर शाम के समय तक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से हमारे करेरा के अति प्राचीन जागृत चमत्कारी और ऐतिहासिक शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना, दिव्य अर्चना और महाजला अभिषेक के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। इस पवित्र समय में शिवलिंग पर जल, दूध, पवित्र गंगाजल, शहद, धतूरा, समीपत्र, भस्म, इत्र और अखंडित बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। परंतु दोस्तों, प्रार्थना टीवी आपको यह बताने जा रहा है कि साल 2026 का यह सावन का महीना मानव इतिहास में सबसे अनोखा और चमत्कारी क्यों होने जा रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस बार पूरे 136 साल बाद आकाश मंडल में एक ऐसा दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग बन रहा है जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और स्वर्ग योग जैसे पूरे 52 प्रकार के अत्यंत शुभ, दुर्लभ और सिद्ध महायोग बन रहे हैं। खाने का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि इस दौरान की गई हल्की सी भी पूजा, छोटा सा भी दान और कोई भी सात्विक उपाय तुरंत ही सिद्ध हो जाता है और उसका फल करोड़ों गुना पलट कर मिलता है। शिव पुराण की अमर कथाओं में साफ साफ वर्णित है कि महादेव इस पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देव हैं जो परम कृपालु, अत्यंत दयालु, आशुतोष और अवघरदानी कहे जाते हैं। आशुतोष का अर्थ ही यही है जो बहुत जल्दी, बहुत ही अल्प प्रयास से प्रसन्न हो जाए। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा और एक लोटा शुद्ध जल से ही तुरंत रीझ जाते हैं और अपना सब कुछ अपने भक्तों पर न्यौछावर कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव की दिव्य शरण में जो भी प्राणी जाता है, चाहे वह साधारण निर्धन मनुष्य हो, कोई बड़ा राजा हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या वन में विचरने वाले मूक पशु पक्षी ही क्यों ना हो, भोले बाबा कभी किसी का भेदभाव नहीं करते। वे केवल भक्त का निष्कपट हृदय देखते हैं और उसकी खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियां को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिवाजी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उसे व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं और उसे व्यक्ति की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं।
अब प्रार्थना टीवी के दर्शकों का वो इंतजार खत्म होने जा रहा है जिसके लिए आप सब इस वीडियो में बने हुए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन सी गुप्त चीजें हैं जिन्हें आपको सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त या 24 अगस्त 2026 के किसी भी सोमवार को शिवलिंग से चुपचाप स्पर्श करा के या उठाकर अपने घर लाना है। और वो महा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अनुसार इस पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर अपने पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। फिर गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान आदि से पूरी तरह निवृत्त होकर हल्के सफेद रंग के अथवा पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग परम प्रिय है और शिव पूजा में भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर एक शुद्ध तांबे का लोटा लें। उस तांबे के लोटे में पवित्र गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल भरे और उसमें पूरे गिनकर 108 अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल के दाने डाल लें। याद रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूजा खंडित मानी जाती है। अब इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के समीप किसी भी प्राचीन और जागृत शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास जाना है। अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद एक लोटा जल या शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जब कम से कम 108 बार कीजिएगा। इतना अगर आपने साल 2026 के सावन सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्रत का आपको पलट करके दोगुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए, इससे आपका व्रत जो होता है उससे जो मिलने वाला पुण्य होता है वो 2 गुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको सावन सोमवार को व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करना है आपको कच्चे दूध से। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रहे थे वो दोष हट जाएंगे, वो दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वो वरदान दे दें जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वो पूरी हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है।
भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है, आपको सुबह से लेकर के शाम के बीच में सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाइए, एक बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना कहने के बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रख देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और 11 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये प्राचीन काल के समय का वो महा उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलट करके जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं आप, जिससे आपको भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको साल 2026 सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करना है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी न हो, आप में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बनेगी कि आपके पास जो धन आए वो रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको बस यही करना है कि सुबह से शाम के बीच में आपको नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनना है, एक लोटा जल लेना है और पूजा घर के लिए एक नया डमरू खरीद लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित कीजिए। इस डमरू को उस शिवलिंग से छुआइए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। अब आपको इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। अगर आप इस तरीके से विधि विधान से डमरू को अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देते हैं तो आपके जीवन से ना केवल धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज्यादा प्रिय होता है और यह उपाय आप कीजिए, आप खुद देखेंगे कि इतना ही करने भर से कैसे आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अगर आपने साल 2026 सावन सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष लिया, भगवान भोलेनाथ के आप मंदिर गए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, मान के चलिए दोस्तों,
उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है। उस घर के जितने प्रत्येक सदस्य होते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है? सावन सोमवार के दिन किसी भी दुकान से एक पीतल का छोटा सा या अपनी इच्छा अनुसार आप एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात्कार काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, जैसा कि प्रार्थना टीवी पर अभी हमने आपको उन 3 दिव्य और चमत्कारी गुप्त चीजों के बारे में बताया जिन्हें शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन शिव पुराण की कथाएं और इसके गहरे रहस्य यहीं पर समाप्त नहीं होते। साल 2026 के इस ऐतिहासिक और अत्यंत दुर्लभ सावन के महीने में, जिसमें साक्षात महादेव पृथ्वी लोक पर आकर मंदार पर्वत और कैलाश छोड़कर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं, कुछ ऐसे भी परम गोपनीय नियम और अचूक उपाय हैं जिन्हें यदि आप जान लेते हैं तो आपकी पूजा की शक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। प्रार्थना टीवी के माध्यम से अब हम आपको उस महाअभिषेक विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, कर्जे की वजह से रात की नींद उड़ चुकी है, या फिर घर का कोई सदस्य लंबे समय से किसी असाध्य और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि यदि सावन के सोमवार के दिन कोई व्यक्ति शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का हल्के हाथों से लेपन करता है और उसके बाद उस पर गन्ने के रस की पतली धार बनाकर अभिषेक करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। गन्ने का रस साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जब इसे सावन के पावन सोमवार को महादेव पर अर्पित किया जाता है तो कुबेर देव स्वयं उस भक्त के घर के भंडार भरने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं, तो आपको सावन के सोमवार के दिन सुबह 5:44 AM से लेकर प्रदोष काल के बीच किसी भी समय शिव मंदिर जाना है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें मुट्ठी भर काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी पिसी हुई काली तिल मिला लेनी है। मेरे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, करुणा के सागर, परम कृपालु भगवान शिव की असीम अनुकंपा और अनंत आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करने, जीवन के समस्त पापों, दुखों और कष्टों का समूल नाश करने के लिए वर्ष 2026 का सावन का पवित्र अलौकिक महीना एक ऐसा अभूतपूर्व चमत्कारी और अद्वितीय महा अवसर ले आ रहा है जिसकी अलौकिक महिमा का गान
शब्दों के माध्यम से कर पाना साक्षात महादेव के विराट, अनंत और अगोचर स्वरूप को मापने जैसा ही सर्वथा संभव है, क्योंकि शिव ही सृष्टि के मूल आधार हैं। और इस वर्ष 2026 में सावन का ये परम पावन पुण्य प्रदायक मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से संपूर्ण सनातनी परंपरा, वैदिक रीति रिवाज, शास्त्रीय विधि विधान और अटूट श्रद्धा निष्ठा के साथ संपूर्ण भूमंडल पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। और इस पूरे एक महीने की दिव्य अवधि में जो भी भक्त सावन के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार अत्यंत गुप्त और चमत्कारी चीजें अपने घर लाकर स्थापित कर लेता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट, घोर दरिद्रता, पुराना कर्ज, अकाल मृत्यु का भयंकर भय और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा क्षण भर में भस्म हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ के साक्षात आशीर्वाद से वो देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है, क्योंकि वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा महासयोग निर्मित हो रहा है, जिसमें सावन के पवित्र महीने के दौरान शिवयोग और अमृत सिद्धि योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस दौरान किए गए किसी भी छोटे से छोटे उपाय का फल आपको पलट करोड़ों गुना लाभ के रूप में प्राप्त होगा और उसके पूरे परिवार की रक्षा स्वयं अपने त्रिशूल से करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में खुद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सावन का जो पवित्र महीना होता है वह किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन के सोए हुए भाग्य को उदय करने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, निरंतर चलने वाली आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, ग्रह क्लेश और पारिवारिक दिक्कतों ने आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, आप लंबे समय से भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वह इलाज कराकर पूरी तरह से थक चुके हैं, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपका दुर्भाग्य हर कदम पर आपके पीछे पड़ा हुआ है और दरिद्रता के कारण आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ परम पवित्र सामग्रियां लाकर अपने घर के मंदिर में रख लेनी है। उनका दिव्य उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना है, जिसके बाद आप साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्त जटिल दिक्कतों, बाधाओं, शत्रुओं से आपको हाथों हाथ तात्कालिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में सावन मास के सोमवार का बहुत ही सर्वोच्च और अनिवार्य महत्व बताया गया है, और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल अपनी व्यस्तता या स्वस्थता के कारण भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा पाठ, जप या अनुष्ठान नहीं कर पाता है और वो केवल सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है और शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित कर देता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे पूरे साल भर की गई शिव पूजा का अक्षय पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं महादेव स्वतः ही अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम व चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को पड़ेगा। और इन विशेष तिथियों पर सूर्योदय काल अर्थात प्रातः काल सुबह 5:44 MM से लेकर संध्या काल के प्रदोष काल के महामुहूर्त तक शिव आराधना का ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसमें यदि आप पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धन, सुख,
समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का आनंद लेंगे। वैसे तो सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए निर्धारित है और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन करता है उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन सावन का पवित्र महीना एक ऐसा पावन कालखंड होता है जब अवगरदानी महादेव अत्यंत प्रसन्न, सौम्य और वरद मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा और वरदान बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए सावन के शुरू होने से पहले ही उन गुप्त चीजों को अपने घर लाना अत्यंत अनिवार्य माना गया है, ताकि सावन के पहले दिन से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह शुरू हो जाए कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर की चौखट को पार न कर सके। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका जीवन में अच्छा दिन चल रहा हो या फिर बहुत बुरा दिन चल रहा हो, कभी भी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ को याद करना और उनका नाम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव इतने भोले हैं कि वे किसी बड़े ऐश्वर्य या महंगे उपहारों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल आपके एक लोटा जल और 2 दाने अक्षत चढ़ाने भर से पूरी तरह संतुष्ट होकर आपको इस ब्रह्मांड का स्वामी तक बना सकते हैं। तो एक बार अगर आपको महादेव का अभय आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए कि साक्षात आपका काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और स्वयं महामृत्युंजय स्वरूप शिव आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो सबसे पहली अद्भुत चीज कौन सी है जिसे आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर लाना है। वो परम पवित्र चीज है बेल पत्र। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और हमारे आयुर्वेद तथा शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि एक बेल पत्र कभी भी 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। अर्थात यदि आपको नया बेल पत्र न मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र भी पुनः धोकर 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है तो 30 जुलाई 2026 से पहले ही आप लोग 108 की संख्या में बिना कटे फटे सुंदर और त्रिदोष नाशक बेलपत्र तोड़कर या कहीं से लाकर अपने घर रख लीजिए और इन्हें अपने घर के पूजा घर में जो भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ या रामायण रखी हुई है उसके पन्नों के मध्य में सुरक्षित दबाकर रख दीजिएगा। फिर सावन महीना शुरू होने पर प्रतिदिन सुबह 544 mm के बाद आपको पूरी पवित्रता के साथ स्नान करके शिवालय जाना है और एक एक बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से ब्रह्मांड की समस्त महाशक्तियां जागृत होकर आपके भाग्य को बदल देंगी। अब आपके मन में यह जिज्ञासा उठ रही होगी कि पूज्य गुरुजी ने 108 बेलपत्र सावन शुरू होने से पहले ही तोड़ने के लिए क्यों कहा है? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य जान लीजिए कि जैसे ही सावन का पावन महीना शुरू होता है प्रकृति में शिव तत्व बढ़ने लगता है और करोड़ों की संख्या में भक्तगण मंदिरों की ओर दौड़ते हैं, जिससे बेल के वृक्षों से सारे बेलपत्र समाप्त हो जाते हैं या लोग उन्हें तोड़ लेते हैं, जिससे आपको शुद्ध और अखंडित बेलपत्र मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। और क्योंकि बेल के वृक्ष के मूल में स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उसके मध्य भाग में माता पार्वती वास करती है, इसलिए सावन से पहले ही इसे लाकर संचित करना आपकी पूजा को निर्विघ्न पूरा करने का अचूक माध्यम बनता है। दूसरी जो सबसे दिव्य चीज आपको अपने घर लानी है वो है साक्षात शिव का विग्रह स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ। बहुत से घरों में शिव पुराण पहले से स्थापित होती है और जिन घरों में नहीं है वे 30 जुलाई से पहले एक सुंदर शिव पुराण ग्रंथ खरीद कर लाएं और सावन के पहले दिन उसे अपने गृह मंदिर में स्थापित करके प्रतिदिन उसका मस्तक झुकाकर पूजन करें और सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके अध्यायों का शांतिपूर्वक पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद भयंकर से भयंकर वास्तु दोष, पैतृक श्राप और नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी और साक्षात महालक्ष्मी का वास होगा।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की कथा आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। आपको शायद इस बात का आभास न हो, लेकिन जब भी आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी उन्नति या तरक्की करते हैं तो आपके आसपास के लोग, आपके सगे संबंधी, मित्र और नातेदार ही आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं और ईर्ष्या के वश में आकर वे आपके ऊपर तरह तरह की नकारात्मक क्रियाएं, काला जादू या तांत्रिक विचार करवा देते हैं, जिससे आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है और काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। तो इन सभी आसुरी ताकतों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए सावन शुरू होने से पहले अपने घर में एक छोटा सा पीतल या तांबे का त्रिशूल लाकर स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सावन सोमवार को उस पर चंदन का तिलक लगाकर पूजा कीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपके लाखों शत्रु भी यदि आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिशूल की तीनों सलाखाएं आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित कर देंगी जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में निरंतर धन की कमी से जूझ रहे हैं, व्यापार ठप पड़ा है, तो सावन शुरू होने से पहले भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वाद्य यंत्र डमरू अपने घर लाकर पूजा घर में रखें और प्रत्येक सोमवार को उसे धूप दीप दिखाकर 3 बार बजाएं। डमरू की दिव्य ध्वनि से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी और धन आगमन के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित है, दवाइयां बेअसर हो रही हैं, तो 30 जुलाई से पहले शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई पवित्र भस्म अपने घर ले आएं और सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस भस्म से महादेव का त्रिपुंड बनाएं और थोड़ा सा भस्म प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर लगाएं। कितनी ही बड़ी और पुरानी बीमारी क्यों ना हो, महादेव के महाकाल स्वरूप की कृपा से वो रोग समूल नष्ट हो जाएगा। वही यदि आपके काम अंतिम क्षण में आकर बिगड़ जाते हैं, विवाह में बाधा आ रही है या कुंडली में राहु केतु का दोष है, तो सावन शुरू होने से पहले चांदी का या सामर्थ्य ना होने पर पीतल का एक सुंदर नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर लाएं और उसे सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर अंदर की तरफ स्थापित कर दें। इससे आपकी कुंडली के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाएगा और पूरे वर्ष आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए भक्तों, सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी 5 ऐसी चीजें मत चढ़ाना जो शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित और निषेध मानी गई हैं, क्योंकि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती महादेव को अत्यंत क्रोधित कर सकती है, जिससे आपका पूरा व्रत खंडित हो जाएगा और आपको पुण्य की जगह भयंकर पाप लग सकता है। विशेषकर हमारी माताएं और बहनें पूजा करते समय भावुकता में आकर कुछ ऐसी वस्तुएं अर्पित कर देती हैं जो शिव पूजा के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए शास्त्रों पुराणों के स्पष्ट नियमों को जानना सबके लिए अनिवार्य है। शिवलिंग पर चढ़ने योग्य और न चढ़ने योग्य वस्तुओं में सबसे पहले आते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर नामक असुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा के सतीत्व को खंडित किया था और बाद में वही वृंदा तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी प्रीतमा के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि शिवजी ने जलंधर का संहार किया था। इसलिए शिव पूजा में तुलसी को पूरी तरह वर्जित माना गया है और सावन के महीने में या एकादशी के दिन तुलसी दल शिवलिंग पर चढ़ाना घोर अनर्थ माना जाता है। तो तुलसी हमेशा लक्ष्मी स्वरूप होकर नारायण के चरणों में सुशोभित होती है, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं केतकी के फूल।
एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसके छोर का पता लगाने के लिए जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उन्हें कोई छोर नहीं मिला, परंतु उन्होंने वापस आकर असत्य कहा कि उन्हें छोर मिल गया है। और केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के इस महाझूठ में उनका साक्षी बनकर साथ दिया था। इस बात से अत्यंत क्रोधित होकर महादेव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि आराधना में तुम्हारा उपयोग हमेशा के लिए वर्जित रहेगा। इसलिए सावन में केतकी के फूलों को भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें, अन्यथा महादेव का रौद्र रूप आपके जीवन को संकट में डाल सकता है। नंबर 3 पर आता है सुहाग का प्रतीक सिंदूर। सिंदूर या कुमकुम सौभाग्य और सांसारिक श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो देवी पार्वती, माता लक्ष्मी और अन्य देवियों को अर्पित की जाती हैं। परंतु भगवान शिव परम वैरागी है। वे सांसारिक मोह माया से परे शमशान की भस्म धारण करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना पूर्णतः निषेध माना गया है। कई माताएं अनजाने में शिवलिंग पर सिंदूर का तिलक लगा देती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार सर्वथा अनुचित है। सिंदूर हमेशा माता पार्वती के चरणों में ही अर्पित करना चाहिए। नंबर 4 पे आता है शंख से जल अर्पित करना। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक और लक्ष्मी का सहोदर माना जाता है। साथ ही शिवजी ने शंखचूर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके कारण शंख का जल शिव पूजा में वर्जित किया गया है। शंख समुद्र मंथन से निकला है और शिवजी ने समुद्र मंथन का विस्पान किया था, इसलिए भी शंख का स्पर्श शिवलिंग से नहीं कराया जाता। सावन के सोमवार में भगवान शिव को जल देते समय तांबे के लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जल साक्षात शिव की जटाओं से प्रवाहित होता है और इसे मिलाने से पूजा तुरंत संपन्न और सफल मानी जाती है। नंबर 5 पर आते हैं टूटे हुए चावल अर्थात खंडित अक्षत। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि महादेव को हमेशा अक्षत यानी पूर्ण रूप से साबुत चावल ही अर्पित किए जाने चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्णता और अशुद्धता का प्रतीक होता है। सावन के महीने में खंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य का भाग्य रूठ जाता है और दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए सोमवार के दिन चावल चढ़ाने से पहले उन्हें अच्छे से बीन लें और सूखे चावल चढ़ाने के बजाय उन्हें थोड़े से जल में भिगोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। कटे फटे बेलपत्र भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हमेशा स्वच्छ, कोमल और छिद्र रहित होना चाहिए। नंबर 6 पर आती है हल्दी। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि हल्दी औषधीय रूप से गर्म तासीर की होती है और स्त्री सौंदर्य प्रसाधनों में गिनी जाती है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। और महादेव को अत्यंत शीतल चीजें जैसे दूध, जल, भस्म, चंदन और बेलपत्र प्रसन्न हैं, जो उनके कंठ और मस्तक को शीतलता प्रदान कर सके। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरा, भांग का रस, गन्ने का रस अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से काल सर्प दोष दूर होता है और 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाने से साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान धारी को सात्विक फलों जैसे सेब, संतरा, केला और पपीते का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में जल की कमी न हो। परंतु गन्ने का रस स्वयं नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो केवल महादेव के अभिषेक के लिए निर्धारित है। इसलिए भक्तों, पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2026 के इस पावन सावन महीने का स्वागत करें और भोलेनाथ आपके जीवन के सभी कष्टों को हाथों हाथ दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हर हर महादेव। सावन के इस अलौकिक कालखंड में शिव पुराण की अमृतमय कथाओं के गढ़ रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात करना प्रत्येक सनातनी के लिए जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तो उसकी आत्मा का सीधा इस सावन का जो पवित्र महीना होता है, वो किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन के सोए हुए भाग्य को उदय करने की पूर्ण क्षमता रखता है।
इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, निरंतर चलने वाली आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, गृह क्लेश और पारिवारिक दिक्कतों ने आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, आप लंबे समय से भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वो इलाज करा करा कर पूरी तरह से थक चुके हैं, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपका दुर्भाग्य हर कदम पर आपके पीछे पड़ा हुआ है और दरिद्रता के कारण आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से ठीक पहले आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ परम पवित्र सामग्रियां लाकर अपने घर के मंदिर में रख लेनी है और उनका दिव्य उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना है, जिसके बाद आप साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्त जटिल दिक्कतों, बाधाओं, शत्रुओं से आपको हाथों हाथ तात्कालिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में सावन मास के सोमवार का बहुत ही सर्वोच्च और अनिवार्य महत्व बताया गया है, और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल अपनी व्यस्तता या स्वस्थता के कारण भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा पाठ, जप या अनुष्ठान नहीं कर पाता है और वो केवल सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है और शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित कर देता है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे पूरे साल भर की गई शिव पूजा का अक्षय पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, दम है तो सावन महीने में पड़ने वाले 4 सावन सोमवार में से किसी भी सोमवार इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी न मिटे तो मुझे बताना। सावन का पवित्र महीना का पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है और सावन सोमवार के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और महादेव हमारे पृथ्वी लोक पर, इस धरा पर पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के आने के कारण 1 महीने तक हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात भोलेनाथ जी के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी हैं, ये तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वट सावित्री का व्रत रखती है और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारे चराचर, जितने भी सारी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो सावन सोमवार के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि सावन महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जड़ी बूटी के बूटी भगवान कहा जाता है। आयुर्वेद का देवता इन्हें तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा
तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, सावन सोमवार के समय में कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पेड़ पौधे सावन सोमवार के समय में भगवान भोलेनाथ के होने के कारण, सावन महीने का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस सावन महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, सावन का महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पवन पर्व मनाया जाएगा। इस बार सावन महीने का पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को रखा जाएगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा और अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। इन्हीं सोमवार के दिनों में आपको उन पौधों को लाना है जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें सावन महीने के सोमवार के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ या तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। सावन में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।